तो मैंने नेटफ्लिक्स वाला वन पीस सीज़न 2 देखा, जो कि ये सीज़न इनटू द ग्रैंड लाइन वाली कहानी के साथ आगे बढ़ता है। जहां अब जो कि मैंने एनीमे तो देखा नहीं है, तो मुझे कॉन्टेक्स्ट का बहुत आइडिया नहीं है, पर वो फील हो जाते हैं कि वो कुछ बिल्डअप्स एंड विजुअल्स मोमेंट्स को लेकर कहाँ पे लेकर जा रहे हैं, एंड फैंस को बहुत ही ध्यान में रखकर उन्हें केटर करने की कोशिश की जा रही है। वो बिल्डअप समझ में आ जा रहा है कि आप किसके लिए कर रहे हो। बाकी सीज़न में जंप करने से पहले बिना किसी स्पॉइलर की इसकी स्टोरी के बारे में जान ले तो मंकी डी लूफी की स्ट्रॉ हैट पायरेट गैंग शुरू में ही ग्रैंड लाइन में एंटर कर जाती है, जिसके विजुअल्स कमाल के थे शुरू में, जहां फिर उन्हें काफी सारे नए डेंजरस कैरेक्टर्स से मुलाकात होती है, जैसे कि स्मोकर, टागिशी, वीवी, इग्रम, क्रोकोडाइल, निको रॉबिन, टोनी टोनी चॉपर, कुरेया और डाल्टन। जिसके बाद उन्हें रास्ते में एक जायंट वेल लबून भी मिलता है, जिसकी स्टोरी काफी इमोशनल है, मुझे पसंद आया था। फिर उसके बाद विस्की पीक में एक सरप्राइज अटैक इन्हें झेलना पड़ता है, और उसके बाद एक प्री हिस्टोरिक जंगल जिसका नाम लिटिल गार्डन है, वहां पे भी एक बहुत ही बड़ा जायंट खतरा मिलता है। फिर उसके बाद नामी की तबीयत बिगड़ने के बाद क्रू ड्रम किंगडम में जाता है, जहां चॉपर के सीजन बेस्ट बैक स्टोरी हमें देखने को मिलती है, जिसके आखिर में पूरी क्रू एक बड़े मिशन के लिए अलाबास्ता के सफर पे निकल पड़ती है, और इस सफर में काफी सारे राज, बिट्रेयल और अनएक्सपेक्टेड अलायंसेस भी देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको वन पीस सीजन 2 इनटू द ग्रैंड लाइन देखना ही चाहिए। एंड नाउ अब अपने मेन ओपिनियंस के बारे में शुरू करें तो वन पीस इनटू द ग्रैंड लाइन सीजन 2 मुझे ठीक ही लगा। बहुत कुछ खास नहीं कर पाए इसमें। इवन सीजन 2 के कंपैरिजन में सीजन 1 काफ़ी बड़ा और एपिक फील होता है। वो जो एपिकनेस वाली फीलिंग थी ना, वो सीजन 2 में काफ़ी कम फील हुई। जहाँ जो वंस अगैन मैंने बता देता हूँ डिस्क्लेमर के लिए कि मैंने एनीमे तो देखा नहीं हुआ है, एंड आई नो काफ़ी कुछ कवर करना था इन्हें, एंड फिर काफ़ी सारे आर्क्स दिखाने के चक्कर में यह महसूस हो जाता है कि काफ़ी फास्ट जंप कर रहे हैं आइलैंड टू आइलैंड और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पे, जिसमें फॉर श्योर जिनकी मैं तारीफ करता हूँ सीजन में काफ़ी सारे ग्रेट वन लाइनर्स हैं, जैसे कि जब उसॉप को जायंट मोटिवेट कर रहा होता है लड़ने के लिए, खुद को साबित करने के लिए, या फिर डॉक्टर का आखिरी बार खुद को बुला देने वाला पूरा मोनोलॉग। वो मोमेंट कैरेक्टर्स के इमोशनल कोर के साथ काफ़ी ठोस तरीके से बिल्ड किए गए हैं, पर जहां उन्हें वो डिजर्विंग डेप्थ मिलनी चाहिए, मैं सारे कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो उसे काफी जंप करते हुए कवर करते हैं। जैसे कि शो की एक बहुत ही बड़ी कमी है कि वो कई सारी चीजें दिखाते भी नहीं है, आई मीन एड्रेस नहीं करते कि कैसे लूफी ने वैक्स जायंट को आजाद कराया, क्योंकि वो तो वैक्स स्टील से भी ज्यादा मजबूत था, लूफी को भी उसको तोड़ने में काफी मुश्किल हो रही थी। एंड उसके बाद जहां बाद में बैड गाइज की डेथ भी ऑफ स्क्रीन हो जाती है, एंड एक बार अगर उन्होंने फ्रेम छोड़ दिया तो एंड में उनका कोई भी मेंशन नहीं होता, उन्हें बस बता दिया जाता है कि हाँ उनका रेस्ट हो चुका है। एंड फिर कितने कैरेक्टर्स को तो बिना एक्सप्लेन करे ही उन्होंने गायब कर दिया, जैसे कि मिस गोल्डन वीक, मिस्टर 3, वापोल, बार्टोलोमियो, उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं किया गया है। इवन भले ही अगर उनका मेंशन फ्यूचर में हमें देखने को मिले, इवन मिस वैलेंटाइन जैसे कैरेक्टर को भी लाइक ऑफ स्क्रीन ही निकाल दिया, कि मुझे ध्यान में भी नहीं था कि विवियन नामी ने इसे हराया किस तरीके से। ये सीजन काफी आपको अंधेरे में रखता है कि एक्चुअल फाइनल में चीजें टेक प्लेस करी कैसी होंगी, पर उसी के दूसरी तरफ तगीशी एंड स्मोकर जैसे कैरेक्टर सेंस भी बनाते हैं, क्योंकि उनकी कहानी प्रोग्रेस करती है, कुछ अनफोल्ड होता रहता है स्टोरी में, एंड यहीं पे इतनी इंपॉर्टेंस के साथ बाकी सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने नहीं दिखाया है। जिसमें यस मिस्टर जीरो वाला रिवील फन था, मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा, पर जिसमें अब अगर मैं एक चीज़ को लेकर थकने लगा हूँ वो है इसके विजुअल्स को लेकर, जिसमें इनकन्सिस्टेंसी ज़रूर से है। समझ में आ जाता है कि कहाँ इन्होंने सेट खड़ा किया है, कहाँ पे इन्होंने वीएफएक्स की पूरी दुनिया बनाई हुई है, जो कि बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म नहीं है, पर उससे भी ऊपर उठ के देखे तो नाउ आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ दोज टैकी विजुअल्स। मतलब कि वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कुछ बहुत ही हाईली ओवर सैचुरेटेड वाइब्रेंट कलर्स रखते हैं, इवन जिस तरीके के बाल होते हैं, जंगलों में भयंकर लड़ाई के दौरान भी कपड़े मैले नहीं होते, एंड इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है शो की तरफ से कि लाइक एवरीथिंग इज जस्ट टू स्टेज्ड, टू परफेक्ट और टू टैकी। इवन उनके क्लोथ्स और कॉस्ट्यूम डिजाइन भी काफ़ी 2000ish एंड चिपके चिपके से फील होते हैं, लेदर वाले पॉन पैरोडी टाइप फील हो जाते हैं, एंड काफ़ी चीपली बने हुए नज़र आते हैं। आई मीन आई एम नॉट इन टू दैट एस्थेटिक। मुझे समझ में आ जाता है पर्सनली, आपका कुछ और टेक हो सकता है, जिसमें वो सब कुछ पॉलिश एंड परफेक्ट दिखाने की कोशिश की जाती है ना, उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें फेक नज़र आती हैं, जिसमें वो एनिमे वाली सेक्सीनेस भी ऐड करने की कोशिश की गई है, वो निको रॉबिन के लेदर वाले मोमेंट्स में फील हो ही जाता है, पर अब मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग नाउ, जिसमें कैरेक्टर की कोर आइडेंटिटी से ज़्यादा अब गिमिकी ये ज़्यादा फील होने लगते हैं कि क्रिएटर को कुछ
अलग करने के लिए उन्होंने रैंडम बुलशिट ही कुछ भी दे दिया कि जब एक मोमेंट आता है शो में कि हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है एक बड़े से टेबल पे सारे कंट्रीज के किंगडम के उत्तराधिकारी आकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं एंड उनके कॉस्ट्यूम डिजाइन देख के लगता है कि एक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यहाँ पे। आई मीन हाँ, कुछ भी रैंडम बुलशिट कर दिया आपने एंड मैं समझ पाता हूँ कि वो आपने मैक्समिलिस्ट एंड वाइल्ड स्टाइल बोल के बेचा होगा, पर लाइव एक्शन में वो सही से एस्थेटिक पुट प्लेस होते हुए नहीं फील होता। वो हिस्ट्री नज़र नहीं आती उनके कैरेक्टराइजेशन से कि बस एक वो स्टाइल प्रेफरेंस नज़र आता है कि नहीं इस तरीके से पसंद है, बट ये नहीं फील होता कि वो किस जगह से आते हैं, क्या वो उनके लिए मीन करता है, क्या वो आइडेंटिटी उनके साथ जोड़ के रखता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो उनके लिए एक स्टाइल प्रेफरेंस है एंड कहाँ से वो आते हैं, क्यों उन्हें उस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, कोई लेना देना उसका नहीं है। एंड इवन इतने टाइम के बाद एंड सब कुछ देखने के बाद मुझे एंडिंग में मैं सी फील हुई। काफ़ी सस्ते में निपटा दिया इन्होंने। इवन सीज़न 1 की एंडिंग तो काफ़ी एपिक थी, जो कि सीज़न 2 के एंड में उन्होंने कोशिश करने की कोशिश भी नहीं की, जिसमें से इस सीज़न का मेन अगर क्रक्स में अगर आपको उठाने को बोलूँ तो यहाँ पे बस यह चीज़ फील कराने की कोशिश की कराई जाती है आपको कि नामी बस वीवी से एंड हमें रियलाइज़ कराने की ये कोशिश कर रही होती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती लूफी की बात कैसी है, पर एक बार जब तुम्हें दिख जाएगा ना बंदे में वो बात है तो तुम्हें दिख जाएगा, मैं बता नहीं सकती तुम्हें। आई मीन ये था शो का मेन एसेंस सीज़न 2 का, जहाँ पे अगर कुछ अच्छा स्टोरी वाइज फील हुआ तो वो लबून वाले एपिसोड में हुआ था एंड टोनी चॉपर वाले एपिसोड में। वहाँ पे तो शो अपनी पीक राइटिंग पे चला गया था एंड साथ ही साथ मुझे वो मोमेंट काफ़ी अच्छा लगा जब लूफी खून बने हाथों के साथ ड्रम माउंटेन पे चढ़ रहा होता है अपनी नामी को पीछे बांधे हुए। आई वाज लाइक यस, यहाँ पे वो कैप्टन होने वाली ट्रेड्स दिखा रहा है। पर उसके अबव एंड बियॉन्ड वन पीस का मैजिक मुझे सीज़न 2 में फील नहीं हुआ। वो एक जो फैसिनेशन होता है ना कि ओह शिट यार कितनी लाइक मेस्मराइजिंग दुनिया, आपकी आंखें चमक उठती हैं जब आप अवतार एंड वैसी वैसी चीज़ों को देखते हो कि आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की हैं। वो मैजिक नहीं फील हुआ यहाँ पे, जिसके साथ जो अपना मेन क्रू है जोरो और उसकी न्यू स्वॉर्ड, उसॉप और उसका हीरोइज्म, सांजी और उसकी स्टोरी, सबको अपने मोमेंट्स मिले हुए हैं, मगर वो उस स्टोरी के लिए बिल्डअप्स नहीं थे, वो आगे आने वाले भविष्य की कहानी थी, जिसे देख के मैं बोलूँगा कि ठीक है आपने वो बिल्ड कर दिया, सीज़न 2 के लिए ही था, टाइम पास ही बोलूँगा। मैं बहुत इम्प्रेस नहीं हुआ, कुछ मोमेंट ज़रूर से थे पर बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ मैं। बाकी आप अपने ओपिनियंस में ज़रूर से बताना कि अगर आपने इस सीज़न 2 देखा तो आपको कैसा लगा। एंड मैं जानता हूँ कि वन पीस का फैंडम काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड इमोशन से भरा हुआ है, जिनके क्रिटिसिज्म्स को सुनने के लिए मैं पूरी तरीके से कमेंट्स में ओपन रहूँगा। मुझे ज़रूर से बताइएगा एंड कोशिश करिएगा मुझे उलाट पलाट ना दे। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।